हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी लवर 2K5। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, बट उसको न्यू एनसीईआरटी के तहत उसको रिड्यूस कर दिया गया उस चैप्टर को। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अब में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ मोस्ट ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ कुछ मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम 20 मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, इसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड लेवल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना है बोर्ड 2024 में, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अभी से मेहनत कीजिए। 11th तो अब समाप्त हो चुका है, उसमें कोई ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपको 12th में अच्छा स्कोर करना है तो आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, क्योंकि अब जो है वो जो चैप्टर है, अब के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड या कोई भी अदर बोर्ड में, खासकर मैं बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बिहार बोर्ड से हूँ। तो उसमें मैंने पिछले साल ही एग्ज़ाम दिया था 12th का, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे। पहले वाला सारा क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया था, कोई क्वेश्चन टकराया नहीं। ठीक है, पूरा अंदर से बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। सो कि फ्रेंड्स, मेरे बायोलॉजी में 70 स्कोर हैं। मेरे कुछ ज़्यादा नहीं है, बट 70 स्कोर मैंने बायोलॉजी में अपना कवर किया था। तो पढ़ाई तो मैंने वैसे ही की थी अपना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो मेरे इतने नंबर आए, सोचो। तो आप भी मेहनत कीजिए अभी से, और मैं आशा करता हूँ कि आपके मुझसे बेटर स्कोर आएंगे। ओके, तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लावर इज़ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, फ्लावर का जो मॉडिफाइड पार्ट ऑफ क्या है? तो फ्लावर का जो मॉडिफाइड पार्ट है वो है शूट। दैट इज़, आंसर क्या है इसका? शूट। ओके, फ्लावर का जो मॉडिफाइड पार्ट है वो है शूट। ओके, अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ शूट इज, शूट जो शूट तना होता है, तना का जो मेन फंक्शन क्या है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना। ओके, हमने फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेन फंक्शन किसका है? शूट का मेन फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हाउ मेनी पार्ट ऑफ फ्लावर? तो 4 पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं? 4 पार्ट के होते हैं। कौन कौन? कैलिक्स, कैलिक्स, कॉर्ला, कॉर्ला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, ठीक है, ये फ्लावर का जो मोस्ट आपको डीपली जानना है तो मेरे चैनल बायोलॉजी लवर पे आप आकर इसका एक पूरा चैप्टर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आपको उसके कैलिक्स, कॉर्ला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चन को जल्दी रिपीट समझा देता हूँ। ओके, विच इज़ कलर ऑफ कैलिक्स? कैलिक्स का जो कलर होता है कैसा होता है? वो होता है ग्रीन होता है। ओके, कैलिक्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो वो ग्रीन होता है। ओके, कैसा होता है? ग्रीन होता है। द पार्ट ऑफ स्टामिन, स्टामिन किसका पार्ट है? स्टामिन के कितने पार्ट होते हैं? वो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन? फिलामेंट एंड एंथर। ओके, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर, माइक्रोस्पोरेंजिया हरदम कहाँ डेवलप होते हैं? तो पॉलन सैक में होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर होता है उसमें कितने लेयर प्रेजेंट होते हैं? तो 1 2 3, 1 से 3, 1 2 3, इसमें कुछ भी हो सकता है प्रेजेंट। मिडिल लेयर में इतने लेयर प्रेजेंट होते हैं। अब है 8वां नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। माइक्रो स्पोरोजिनेसिस क्या है? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? तो ये हैप्लॉइड है। इसे हम एन से सूचित करते हैं। इसे हम किससे सूचित करते हैं? तो एन से सूचित करते हैं। ओके, इसे हम एन से सूचित करते हैं, इसे हम एन से सूचित करते हैं। ओके, और डिप्लॉयड होता है तो हम इसे 2n से सूचित करते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस
ऑफ डैश ऑफ एंजियोस्पर्म। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितने परसेंटेज एंजियोस्पर्म होते हैं? तो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 60%। ओके। हाँ, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट्स द। पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। साइज ऑफ पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन का साइज कितना होता है? तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसे हम माइक्रोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है द कलर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जो कलर होता है फ्लावर में वो कैसा होता है? तो वो लाइट येलो होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट येलो मतलब जो मक्का का आपने पौधा देखा होगा उस पर देहाती भाषा में उसको धनवाल बोलते हैं, तो वो क्या है? पॉलन ग्रेन है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, ठीक है। द इनर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के इनर लेयर को क्या बोलते हैं? तो इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटाइन। ओके, क्या बोलते हैं? इंटाइन। मेड अप ऑफ एक्साइन। एक्साइन किसका बना होता है? तो वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो कि हार्ड होता है। स्पोरोपोलिनिन कैसा होता है? हार्ड होता है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है pollen grain of a large number of species of air nitrogen। ओके, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। pollen grain of a large number of species for years in liquid nitrogen। pollen grain में जो लार्ज नंबर होता है तो उस लार्ज नंबर में कितने नाइट्रोजन लिक्विड होते हैं? तो -196 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके 12th में सबसे मोस्ट क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि पॉलन ग्रेन में जो नाइट्रोजन लिक्विड होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पे होते हैं? तो -196 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ओके, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको ना दिखता हो। ये देखिए -196 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक, SAC सैक होगा, सॉरी, एट मैच्योरिटी। तो टिपिकल एंजियोस्पर्म जो एम्ब्रायो होता है उसका मैच्योरिटी क्या होता है? तो 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल्ड। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 12th के बोर्ड एग्जाम में। अब है हु डिस्कवर्ड वाज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर किसने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। 1844 में, ठीक है, 1884 में किया था। अब है 19 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज डिस्कवर्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर किसने किया था और कब किया था? तो वो नावास्चिन ने किया था। कितने में? 1898 में। साइंटिफिक नेम इज़ कास्टर सीड। कास्टर सीड जो होता है वो सरसों को सीड, सरसों के सीड को बोलते हैं, सरसों का बीज को बोलते हैं। कास्टर सीड का साइंटिफिक नेम क्या है? सरसों का जो बायोलॉजिकल नेम, उसको वैज्ञानिक नेम क्या है? तो उसे बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये होता है रिसिनस कॉम्नुनिस। ओके ओके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। तो ऐसे ही बहुत सारे हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को इसी प्रकार से पढ़ने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें चाहे वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करना, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।